जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, सभी को मेरी हाथ जोड़कर जय भीम नमो बुद्धाय। आज जो हालत हम देख रहे हैं अपने देश की, भारतवासियों की, हम अपने उन भाइयों की, अपने उन साथियों की जो इस भारत के अंदर मजदूरी करते हैं और उस मजदूरी के द्वारा बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े पैसे वाले, फैक्ट्रियों वाले, बड़े बड़े मिलों वाले, बड़े बड़े कारोबारी इन मजदूरों की कमाई के ऊपर वो ऐशो आराम करते हैं, रेस्टोरेंटों में खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे शौक करते हैं और हवाई जहाज़ों में विदेशों में घूमते हैं। आज इस कोरोना की वजह से, इस बीमारी की वजह से उन गरीबों पर ऐसा संकट है कि पूरे 2 महीने से ज़्यादा होने को टाइम जा रहा है। उनके लिए क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। जब उन्होंने सोचा हम भूखे मर रहे हैं, 24 घंटे में एक बार या 48 घंटे में एक बार खाना खाया, भूखे सो रहे हैं। और प्रवासी मजदूर बिहार या उत्तर प्रदेश के तो ऐसे होते हैं जो काम करते हैं तो एक 10x10 का कमरा होता है, उसमें 8-8, 10-10 लोग रहते हैं और अपना गुजारा करते हैं और पैसा 2 पैसे कमा के वो अपने घर भेजते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। आज उनका काम भी लॉकडाउन में छूट गया। आज वो इस तरह से भूखे, दुखी, परेशान हो गए कि मरने पर मजबूर हो गए। तब उन्होंने सोचा कि अब मरना ही है तो अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बापों के पास जाकर मरेंगे तो वहाँ मर जाएंगे, कम से कम वो हम उनके लिए देख तो लेंगे। तो उन्होंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, साथियों, भारतवासियों, जो प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए थे तो कहते थे कि इन मजदूरों को हवाई जहाज में उड़ना चाहिए, इसके ये हकदार हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला मजदूर, उसको हवाई जहाज में घूमना चाहिए। पर इस सरकार ने उनके लिए हजारों हजारों किलोमीटर पैदल चला दिया। हवाई जहाज की तो बात छोड़ो, इस सरकार ने उनको बस, ट्रेन, कोई गाड़ी, बस की कोई सुविधा नहीं दी और बेचारों के पैर सूज सूज कर, छाले पड़ के इतने मोटे छाले हो गए। और तो और गजब की बात यह है कि जब वो रोड पर चल रहे हैं तो हम निंदा नहीं करते हैं प्रशासन की, उस पुलिस वालों की। कहीं पर उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं जो सराहनीय हैं, इज्जत लायक हैं। बाकी कहीं कहीं उन्होंने वो व्यवहार किया है जो एक दरिंद्रावी नहीं। वो जो लड़की 1200 किलोमीटर अपने बाप को साइकिल में बैठा के ले जाती है, जिसकी आज चर्चा अमेरिका तक हो रही है, और एक वो माँ बच्चे को 170 किलोमीटर चलने के बाद जन्म देती है और 1 घंटे के बाद वो फिर खड़ी हो जाती है और फिर 100-200 किलोमीटर फिर चलती है। उस माँ की बात को, उस माँ के दर्द को
तो दोस्तों किसी ने नहीं देखा, पर देखे भी तो देखे क्यों कोई? क्योंकि मोदी जी की तो कोई संतान है नहीं, दर्द तो उनको क्यों होगा? दर्द तो उसके होता है ना जिसके दर्द होने वाली कोई बात होती है, घर में बच्चे होते हैं और बच्चों का कोई दुख दर्द होता है, तब दूसरे का दर्द पैदा होता है। जिन मजदूरों को हवाई जहाज में घुमाने वाला आदमी आज उन मजदूरों को किस तरह से तड़फा तड़फा के मारा है, किस तरह से तड़फा तड़फा के उनको खाने तक को नहीं मिला, पैरों में छाले डाल दिया रे, उसी मजदूर ने वोट दे के इस भारत में सरकार बनाई, सपने दिखाए उनके लिए। पहले तो यही झूठ बोला गया था 15 लाख रुपए आपके खाते में जाएंगे। दोस्तों सरकार तो तानाशाह है ही, बाकी अब इस देश की कमान आप जैसे नौजवानों के कंधों पर है कि इस सरकार से एक बार बैठ के तसल्ली से ये पूछना चाहिए कि आखिर तेरे मन में क्या है गरीबों के प्रति। गरीब तो दोस्तों गरीब होता है, उसके नाम पर लोग अपनी राजनीति करते हैं, रोटियां सेकते हैं। मोदी जी ने सिलेंडर का योजना उनको ऐसा दुरुस्त बनाते कि जो पढ़ाई किसी प्राइवेट स्कूल में होती है, किसी बड़े स्कूल में होती है, वो पढ़ाई उन स्कूलों में होनी चाहिए थी। उन स्कूलों में वो टीचर छोड़ने चाहिए आपको जो वो बच्चा प्राइवेट वाले बच्चे का सामना कर सके। और आगे अगर उसको पढ़ाई की जरूरत पड़े और कोई पढ़ना चाहे तो उसको फ्री। आज आप इतने इतने पैसे अरबों खरबों रुपए बड़ी बड़ी कंपनियों वालों को, नीरज मोदी है, दुनिया के हैं जिनको तुम छोड़ देते हो और वो कर देते हो, उनको क्या बोलते हैं, माफ। तो वो पैसे इन गरीबों के बच्चों के ऊपर भी लगा सकते हो ताकि इसका बच्चा बड़ी किसी कॉलेज में जाके, बड़ी किसी IIT में जाके उस गरीब रिक्शे वाले का या गरीब उस मजदूर का या उस गरीब किसान का जिसके पास 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन है, उसका बच्चा भी पढ़ लिख के कोई नौकरी करे, कोई इंजीनियर बने या कोई पॉलिटिक्स में आए। पर आप तो ऐसा करेंगे ही नहीं। आपको तो खुद ही राज करना है ना। आपको तो देश आज़ाद हुआ तो सारे कब्जे तो आपने खुद ही कर लिए थे। जज हम बनेंगे, IAS अफसर बनेंगे, हम बड़ी बड़ी कुर्सियां तो आपने पहले ही ले रखी हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री जी, आज तो हमें देश के ऊपर भरोसा की चलती है, आपको भरोसे की बात छोड़ दो। आज तो सुप्रीम कोर्ट भी लॉकडाउन में दुनिया गरीबों की तरफ देख रही है, मजदूर की तरफ देख रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट हमारा आरक्षण, SC ST OBC का आरक्षण कहाँ पहुंचा रहे हैं? खत्म ही कर दिया, प्रमोशन नहीं करेंगे, राज्य के ऊपर छोड़ दिया। राज्य कोई देगा ठीक है, नहीं देगा तो ना सही। तो आपको तो गरीब गरीब ही रखना है, राज आपको ही करना है। बाकी हम ये चाहते हैं कि आज का एकलव्य गर्दन कटा सकता है पर अंगूठा काट के दे नहीं सकता, ये सोच लो आप। आज हमारे SC ST OBC कि समाज को समझना चाहिए। मेरी हाथ जोड़कर विनती है OBC समाज के लिए, जब भोले जी का जल लेने के लिए जाया जाता है और भोले जी का जल लेने के लिए उधर से आते हैं लोग, तो यही योगी सरकार, यही मोदी सरकार उन पर फूल बरसाती है। जगह जगह प्याऊ, जगह जगह भंडारे, जगह जगह फल वाले, हर चीज बैठा देती है, क्योंकि इनमें इनकी कमाई थी, इनके भंडारे भरे जा रहे थे, धन के खजाने भरे जा रहे थे इनके। और वही मजदूर आज अगर पैदल चल रहा है तो उसको रोटी की क्या चलती है कि उनके पैर जल गए, छाले पड़ गए, चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि आज इन गरीबों की जरूरत नहीं है। फिर धन शिवतेरस आएगी, फिर इन पर फूल बरसाए जाएंगे। तो OBC वालों कान खोल कर सुन लो,
और अपना दिमाग का भी खोपड़े को खोल लो एक बार, कि जब भी आपके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे, जब भी आपको धर्म का लालच दिया जाएगा, तब समझो आपको गुलाम बनाने की साजिश रची जाएगी। अगर आपको इस गुलामी से बचना है तो इस पाखंडवाद से दूर होकर अपने बच्चों के बारे में सोचो कि मेरे बच्चे की पढ़ाई में, बच्चे को अफसर बनाने में मुझे क्या करना चाहिए, कौन से स्कूल में जाना चाहिए और कौन से टीचर के पास जाना चाहिए। आपको किसी मंदिर में जाके शिक्षा नहीं मिलेगी, आपको किसी जल लाने से आपका बच्चा अफसर नहीं बनेगा। इतनी दूर आप जाके छाले पड़ जाते हैं, 15-15 दिन उठा नहीं जाता, इतने तो मोटे छाले हो जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? किसी ब्राह्मण का, किसी ठाकुर का, किसी बनिया का बच्चा आपको रोड के ऊपर इतनी दूर से जल लाते हुए नहीं मिलेगा कहीं रास्ते में। वो कौन मिलेंगे? बस भंडारे करते हुए 2-4 आदमी मिलेंगे रास्ते में, बाकी वो भी भंडारा वो करेंगे, वो भी ओबीसी वाले होंगे। उनको खुशी मिलती है क्या हम इनका भंडारा कर रहे हैं, इनको केले खवा रहे हैं, इनको संतरे खवा रहे हैं, इनको रोटी खिला रहे हैं? तो तुम्हें गुलाम बनाया जा रहा है, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। उनके बच्चे तो मंदिर में तुम धन 1-1 रुपया दोगे तो भी उनके मंदिर भर जाते हैं उस दिन, धनतेरस वाले दिन। साल भर की कमाई इकट्ठी हो जाती है और उस कमाई से खुद तो मजे लेते ही लेते हैं, ऐसो आराम करते करते हैं, ताकि अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं और IAS अफसर बनाते हैं, और तो और सुप्रीम कोर्ट के वो जज बनाते हैं जो आज हमारे भारत के ऊपर 90 में वो 10 भारी पड़ रहे हैं। अरे हम 90 और वो 10, आपको शर्म नहीं आती कि तुम भी अपने बच्चों को अफसर बना के या जज बना के उस कोर्ट के अंदर भेजो? आपने देखा होगा अभी संभल में 4-5 दिन पहले की बात है कि 2 ब्राह्मणों ने और 2 दलितों को सारे आम सबके सामने गोली से मार दिया। ऐसा कोई पाप किया था उन्होंने? किसी की लुगाई लोरिया बहन भांजी को भगाया था उन्होंने? जो इतना बड़ा पाप किया था। और भगाते भी उनके साथ भी ऐसा नहीं होता है, उसके लिए भी कानून होता है। अब देखते हैं उनको सरकार कब फांसी देती है और कब फांसी चढ़ाती है। अगर उनको फांसी नहीं मिलती और कोई तो ऐसा होगा जो कहेगा हाँ हमारे सामने गोली मारी है, ये 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल केस चलाने की जरूरत नहीं है। इसको तो महीने 6 महीने फास्ट कोर्ट में डाल के और फांसी चढ़ा देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो गाजर मूली की समझते हैं लोगों को, और वो भी खास दलितों को। अरे क्या कहूँ मैं आपसे, ये ओबीसी वाले थोड़े से, गुर्जर समाज की एक लड़की थी IAS, वो उसने इस्तीफा दे दिया। कोई आज हंसी खुशी में इस्तीफा नहीं देता है, मजबूरी में देता है, दुखी होकर देता है। उसके साथ क्या क्या प्रताड़ना हुई है, क्या क्या हुआ है, वो तो वही जानती है, और उसने बताया भी है लोगों को। और कौन सुने? सरकार आपकी है, जज ब्राह्मण बैठे हुए हैं, न्यायाधीश कोई ऐसा राय नहीं जो गरीबों की तरफ सोचे कोई। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे ST SC OBC वालों, मेरे बिछड़े भाइयों, आज एक हो जाओ। अगर एक नहीं हुए तो देश में ऐसा भयंकर तूफान आएगा कि एक दूसरे को बचाने वाला कोई नहीं होगा, और तूफान आने के बाद जो बचेंगे, और वो बचेंगे तो सिर्फ ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, वो राज करेंगे तुम्हारे ऊपर। हम इनसे ज्यादा नहीं चाहते, हम हवेली नहीं चाहते, हम हक चाहते हैं, बराबरी का हक। बौद्धिस्ट इस भारत के अंदर है, माइनॉरिटी मुसलमान इस भारत के अंदर है, सिख इसके अंदर है, ईसाई इसके अंदर है, मुसलमान इसके अंदर है। इनमें से अगर कोई ब्राह्मण है तो वो जज बनेगा। इन्हें हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म का एक जज होगा, तो बाकी 5 और जो भारत के अंदर जातियां हैं, जैसे कि सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, OBC है, ST है, SC है, इनका एक एक आदमी जज होना चाहिए, तब जाके एक हिंदू का जज होना चाहिए। हम ये हक चाहते हैं और ये बराबरी चाहते हैं, और इस बराबरी को हम लेके रहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों,
और उसके लिए हमें, खैर हम तो चले जाएंगे, आज अच्छी बात कहने वाले को तो वैसे भी जेल फांसी और सजा हो जाती है, जब मर्जी उसे पकड़ ले जाते हैं, जब मर्जी उठा ले जाते हैं। हमें विश्वास नहीं अपने जीवन का कि ये सरकार कब उसके साथ कैसा अन्याय कर सकती है। कि इस सरकार ने कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर सारे आम 3 दिन मुसलमानों को कटवाया। इस सरकार ने कटवाया ना, तो दिल्ली के अंदर तो 5 मिनट के अंदर पुलिस ही पुलिस हो जाती है चारों तरफ, और एक आदमी नहीं मर सकता। जो पहले 1 घंटे मर जाएगा मर गया, बाद में नहीं मर सकता कोई आदमी। पर 3 दिन मरवाया इस दिल्ली के अंदर इस सरकार ने, इन देशद्रोहियों ने। तो दोस्तों, देश के अंदर आतंकवाद होते रहा है। अरे मोदी जी कहते हैं हम पाकिस्तान को एक आतंकवादी नहीं आएगा, जम्मू कश्मीर हमारे अंडर में आ जाएगा। अरे पहले से 70 सालों से इतने नहीं मरे, अब तो उतने मरते हैं, रोज मरते हैं, रोज कोई ना कोई कांड होता है। क्यों नहीं रोक पा रहे तुम उनको? आज डिबेट में आ जाओ, कहीं किसी भी चैनल पर चले जाओ, आपके पे डिबेट में लोग बस पाकिस्तान की भूखे मर रहे हैं, वहाँ ऐसा कोरोना फैल रहा है, वहाँ ऐसी बात हो रही है, वहाँ उसने हत्याचार कर रखा है, उसने इतना भ्रष्टाचार कर, वहां की क्यों करते हो वही बात? तुम अपने देश की करो ना। तुम्हारे देश में भ्रष्टाचार कम किया लोगों ने, उनकी बात करो ना, गरीबों की बात करो। आज इन गरीबों पर विपदा पड़ी हुई है। पर मैं उन गरीबों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो हजारों कोसों से, हजारों किलोमीटरों से आप जिन चप्पलों को लेके आए हो, अगर थोड़ी बहुत बाकी बच गई हो और वो रखी हो तो उनको संभाल के रखना, क्योंकि ये दरिंदे फिर आएंगे आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए। और उस दिन इन चप्पलों का इस्तेमाल प्यार से करना, बहुत हंस के करना, खुशी से करना कि दरिंदों, तुमने हमारे ये कितनी दूर से पैदल चलाया, तुम हमें हवाई जहाज में उड़वाने को थे, तुमने हमें हवाई जहाज की तो बात छोड़ो, तुमने हमें साइकिल भी नहीं छोड़ी, और ना हमें तुम्हें कहीं तुमने रास्ते में हमें पानी पिलाया, तुमने हमें इतना मजबूर किया। आज ये केस जितने बढ़ रहे हैं देहातों में, पैदल पल जाएगा, ये केस नहीं होते कोरोना के। अगर उसी समय 4 दिन के लिए रेल, बस और ट्रेन, हवाई जहाज सब फ्री कर दिए जाते, भाई मजदूरों तुम अपने घर वर पहुंच जाओ, विदेश से देश में आ जाओ, और 4 दिन बाद हम काउंटडाउन करेंगे और कोई कहीं नहीं जाएगा, ना कोई कहीं से निकलेगा, तो आज ये देश सुरक्षित होता। आज भी देहातों में, गांवों में जो लोग रहते हैं अपने बच्चों के साथ, वो सुरक्षित हैं, उनको कोई कोरोना नहीं है। तो दोस्तों, ये गलती तो सरकार ने की है, चलो गलती की है वो तो छोड़ दो, वो तो रह गई पीछे। अब आगे आपको ये सोचना है, हे मेरे भाइयों, मेरे इस समाज को बचाने वाले हो, इस देश को बचाने वाले हो, इस भारत को बचाने वाले हो, इस सरकार से कभी उम्मीद इस तरह की मत करना। ये करोड़ों रुपए का आपको मदद देने का वादा तो करेगी, पर वो करोड़ों रुपए क्या, लाख रुपए आपके जेब में नहीं आएंगे, ना आपके खाते में आएंगे, और आएंगे तो वो इनके ही आदमी लूट लूट के अपना पेट भर लेंगे, गरीबों तक तो पहुंचेगा ही नहीं। अगर आपको देश की जरूरत होती है और गरीबी को दूर करने की जरूरत होती, तो दोस्तों, गरीबी को तो दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें वो स्कूल और वो हमने शिक्षा के मंदिर और वो हमें इलाज के हॉस्पिटल, जो किसी अपोलो में इलाज होता है, वो गांव देहात के इलाकों में हॉस्पिटल खुलने चाहिए और वहां पर इलाज होना चाहिए। जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, वहां से अलीगढ़ 20 कोस है, कासगंज 20 कोस है, वहां से अतरौली, वहां से बुलंदशहर, वहां से बदायूं, कितनी दूर है, वहां हॉस्पिटल नहीं है आसपास कोई। अलीगढ़ आते ही आते दम तोड़ता है, मर जाता है, हॉस्पिटल नहीं पहुंचता है। तो उसके बीच में एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए, हर शहरों के बीच में 10 कोस के, 5 कोस के बीच में हॉस्पिटल ऐसा हो जहां पूरा इलाज मिलना चाहिए उनको। तो दोस्तों, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मेरे भारतवासियों, इस पाखंड और अंधविश्वास को छोड़ के उस बुद्ध धर्म की तरफ आ जाओ, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, उसमें शांति ही शांति है। भगवान बुद्ध कहते थे, उन्होंने तो एक जीव को भी नहीं मरने दिया, उन्होंने तो कभी किसी को मरने की बात ही नहीं की है। उन्होंने पता है अपना धन दौलत क्यों छोड़ी थी? उनके 1000 हल चलते थे और 1000 हलों तो मजदूर चलाते थे। वो मजदूर कैसे थे पता है आपको? देशवासियों, सुन लेना कान खोल के थोड़ा सा, और वो सुन लेना, खासकर ओबीसी और
ऐसी राष्ट्रीय वालों, बैकवर्ड, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं मैं। भगवान बुद्ध ने अपना सब कुछ तब छोड़ा था, हजार हल चलते थे और वो खेतों की तरफ गए तो नंगे मजदूर हल चला रहे थे, यानी लंगोटी लगी हुई थी, न सर पर कपड़ा था, न पैरों में कोई चप्पल, न कोई कुछ नहीं था, उनके तन पर कुछ नहीं था। सारी धूप ऐसे निकलती थी उनके ऊपर। खेत बो रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, खेत काट रहे हैं, खेत को कूट रहे हैं और गेहूं लाके घर पर डाल रहे हैं। उनको बदले में क्या मिलता था पता है उनके परिवार को? सिर्फ और सिर्फ शेर भर चौ, उससे पेट नहीं भरता था उनका, भूखे मरते थे। और इतने भूखे मरते थे कि उनको रोटी नहीं मिलती थी। अरे दुष्टों, पहले पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं था, अच्छी बात सुनने का अधिकार नहीं था तुमको। ये भगवान बुद्ध की कृपा है, भगवान बुद्ध की मेहरबानी है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा स्थापित करूंगा सब कुछ कि इस धन दौलत से नजदीक, इसके नजदीक नहीं आऊंगा, इससे दूर रहूंगा और मैं इस दुख को दूर करूंगा। और दुख क्या, यही दुख है आज कि आज हमें कुछ सता रहा है, हम सहे जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इनकी कमाई से हमारे राजा, हमारे मंत्री, हमारी प्रजा और जो बड़े बड़े आदमी हैं, सेठ हैं, साहूकार हैं, पैसे वाले हैं, जमीन वाले हैं, वो गुलछर्रे उड़ाते हैं, कई की रानियां रखते हैं, कई की औरतें रखते हैं। और परेशान कौन होता है? ये मजदूर, खून पसीने की इनकी कमाई के ऊपर ये गुलछर्रे उड़ाते हैं। और आज वो सोच लो कि मजदूरों की कमाई पर बड़े बड़े अरबोपति फैक्ट्री वाले हवाई जहाजों में घूमते हैं, और वही मजदूर जिसके खून पसीने की कमाई से हवाई जहाजों में घूमते हैं, और वही आज मजदूर पैदल चलने पर मजबूर कर दिए हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, जिनके बच्चे कुछ इंजीनियर IAS अफसर कोई बन नहीं सकते। बहुत से लोगों को क्या दिया जाता है इस देश के अंदर कि बस एक पुलिस की नौकरी दे दी, जो किसी के डंडे मारो, किसी निर्दोष को मारो और वहां पर हजारों बद्दुआएं लेके लौट के वापस घर पे आ जाओ। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। सेना में भर्ती कर दो, वहां मरो जाकर। 2 जगह के अलावा कहीं इनको इज्जत नहीं मिलती, कोई इनको इज्जत नहीं देता। और हमारे राजनेता ऐसे हैं जो एक बार नेता बन गया वो अपना ही पेट भरना चाहता है। 131 दलित ऐसे OBC के वगैरह के जो ऐसे संसद में, लोकसभा में और राज कर रहे हैं, वो समाज के लिए आवाज नहीं उठाते। वो सोचते हैं अगर हमने आवाज उठा दी तो मोदी सरकार हमें निकाल देगी और हमारी रोजी रोटी खो जाएगी। एक बार बन गए संसद, एक बार बन गए नेता तो सात पुस्तक बैठी खाएंगे, उनको क्या चिंता है? मरो तो बाहर में जाओ, मजदूर, छोटे किसान मजदूर सब बाहर में जाओ, नहीं किसी को चिंता नहीं होती। दोस्तों, मेरे भाई और मेरे बहनों, आज हमारे साथ कोई खड़ा है और खड़ा होने की तैयारी कर रहा है तो उसको बढ़ावा दो और उसका साथ दो। और वो है भाई चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। उसका साथ देना है आपको, क्योंकि हमने सबको देख लिया है। बहन जी को भी हमने देखा, बहुत अच्छी थी, बहुत साथ दिया था लोगों का। पर अब बहन जी ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। समाज में बात कहनी बंद कर दी उन्होंने। समाज के साथ खड़े होने की बात उन्होंने शुरू कर। हमारा समाज बाहर रोड पर नहीं निकलेगा। बहन जी, तुम्हारा समाज और तुम रोड पर नहीं निकलोगे तो तुम करोगी क्या फिर घर में बैठ के? घर में तुम्हारे कहने से कि हम निंदा कर दे, आपकी निंदा स्वीकार हो गई? कोई तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, तुम्हारे समाज के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। तो हम बहन जी के साथ थे, वो हमारी आदरणीय है और सब इज्जत करते रहेंगे उनकी। बाकी आज नौजवानों को जरूरत है आगे आने की, आज रोड पर आने की जरूरत है। साहब काशीराम जी ने कहा था कि जब संसद में बहुमत ना हो, जब लोकसभा में बहुमत ना हो, कोर्ट में भी बहुमत ना हो, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुमत ना हो, तो रोड आपका और आपके बाप का है, इसे मत छोड़ना। और जो रोड पे भी नहीं आएगा तो वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, वो भीतर की मौत मारा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। शेर वही है जो रोड पर आता है, गोली खाता है। और हम तो चैलेंज देते हैं सरकार को, सरकार की प्रशासन को, कि अगर तुम्हें हमें नीचा दिखाना है तो एक बार दिखा दो, अपनी बंदूक, अपने तोप हमारे सीने पर दाग दो, मरने को तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। बाकी हम गुलाम भी नहीं बनेंगे। देख लो सरकार, कान खोल के सुन ले सरकार तू, कि हम तेरे गुलाम भी नहीं बनेंगे। चाहे तू कोई भी कानून लिया घुमा फिरा के, मर जाएंगे पर उस कानून का समर्थन नहीं करेंगे जो कानून हमें कहीं नीचा दिखाता हो, हमें गुलामी की तरफ ले जाता हो, हमें हमारे देश से बाहर करने की सोचता हो। कहीं तुम सोचोगे भाई माँ बाप का, मरे हुओं का वो दिखा कि कहाँ पैदा हुए क्या, वो हम दिखाने वाले नहीं है। हम
संविधान के अंदर लिखा हुआ है, जो इस देश में पैदा है वो उस देश का वासी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी धर्म का हो। और ओबीसी वालों, पिछड़ो, एसटी ओबीसी वालों, सब आप सोच लो कि आप नाम के हिंदू हैं, सिर्फ जल भरवाने के, गंगा जी से जल लाने के, यहाँ तक पैदल चलाने के, पैरों में छाले डलवाने के लिए हिंदू हैं। हिंदू हो आप, फूल बरसाने के हिंदू हो, बाकी आप इज्जत करवाने लायक हिंदू नहीं हो। तुम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ो तो आपके ऊपर वही गोली बरसेगी, वही तुम्हारे ऊपर कोड़ा बरसेगा और वही तुम गुलाम बनाए जाओगे। तुम्हारी और इससे ज्यादा औकात इनकी नज़रों में नहीं है। क्यों, आज 70 साल से राज करते आ रहे हैं और 5000 साल पहले से इन्होंने राज किया और हम वहीं के वहीं हैं। आपको पता है चंद्रशेखर आजाद जी से एक एंकर, जिसका नाम मैं भूल गया हूँ शायद, और वो अग्रवाल है, और क्या नाम है मेरा दिमाग ध्यान नहीं आ रहा, उसने कहा है कि हमारे अंदर पुरुषार्थ है, मतलब हम मर्द हैं और तुम ना मर्द हो, तुम 70 साल में कुछ नहीं कर पाए। अरे देशद्रोही, समाज के द्रोही, तेरे लिए 70 साल और पहले से तेरे को टट्टी वाले कीड़े नादों डाल के रखा जाता और फिर कहते कि तू अफसर बन। फिर बताते हमको तू कैसे अफसर बनता है। आज हमारे बच्चे क्या मर्द बनेंगे। सरकारी स्कूल में स्कूल टीचर नहीं है, बैठा रहता है, पढ़ाता नहीं है, वहाँ कुछ सुविधा नहीं है, खाली रोटी खिला दी और 8वीं तक ऐसे ही, कुछ नहीं बताते। खुद देखा हमने अपने आंखों से, कुछ नहीं बताते, घर चले जाते हैं बस ड्यूटी करके। तो वो बच्चा क्या अफसर बनेगा, क्या इंजीनियर बनेगा और क्या एंकर बनेगा, जिसके लिए तुम कहते हो मर्द नहीं हो तुम, है पुरुषार्थ है हमारे अंदर। अरे तेरे अंदर पुरुषार्थ है, तू 5,000 साल 100 साल तू, अरे तू 10-5 साल ही तू हमारी डिग्री में आके देख क्या होती है औकात हमारी तेरी, और हम तेरी जगह बैठ के देखते हैं। फिर तू हमारी मर्दानी देखना, हमारे समाज की मर्दानी देखना। तो हम ऐसे लोगों का, हमको कोई कुछ भी कह जाता है और हम चुपचाप सुनते रहते हैं। क्यों सुनते हैं? कि आज हमारा कोई दुनिया में नहीं, इसलिए सुनते हैं हम। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों भाइयों, मेरे बौद्ध धर्म के भाइयों, मेरे डॉक्टर अम्बेडकरवादियों, खाली जय भीम करने से कुछ नहीं होगा, अम्बेडकर में आने से भी कुछ नहीं होगा, पर अम्बेडकरवाद को जिंदा रखना है, उस मिशन को आगे बढ़ाना है। और उस मिशन के अंदर अगर जान देनी पड़े, लाख 10 लाख या 1000-2000 आदमी मरने भी पड़े, मर जाएं, इनकी गोली खानी है खाएंगे, पर अपने समाज को, अपने लोगों को कहीं पिटते नहीं देखना, कहीं मरते नहीं देखना। और हमें सीना तान के आवाज़ उठानी है, चाहे वो थाने पर घेराव करना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट में घेराव करना पड़े, चाहे किसी नेता का घेराव करना पड़े। हम वहाँ जी जान से जाएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। हक मांगने का, हक से चलने का, हक से बोलने का अधिकार हमें ये हमारी संविधान ने हमें दे रखा है और इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। इसमें कोई हमारे साथ देशद्रोह हमारे ऊपर डालता है, हमें गलत बताता है, तो हम उसका सामना करेंगे जी जान से। सभी भाइयों को मेरी जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, कुछ मुंह से निकला हो तो माफ़ करना। बाकी सभी साथियों के लिए, सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए, सभी मजदूर भाइयों के लिए, सभी देशवासियों के लिए मेरी जय भीम। और अपने हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ो। जय भीम।